हे एवरीवन, मेरा नाम है रुचि और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि विंटर सीज़न ऑलमोस्ट जा चुका है, तो जो मटर है वो भी जाने वाली ही है। बहुत ही कम है कि अब मिले। तो ये देखिए, आज हमने इसीलिए मटर के जाने के पहले उसकी एक रेसिपी तैयार की है जिसका नाम है परतदार लेयरदार स्टफ्ड मटर कचौरी। तो चलिए, सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने चढ़ा लिया है कढ़ाई, और कढ़ाई के हीट होती ही हमने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून ऑफ रिफाइंड ऑयल। आप यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल को हमें यहाँ पे हीट होने देना है। तो ऑयल जब तक हमारा हीट हो रहा है तब तक हमने इसमें ले लिए हैं गार्लिक 7 से 8, 1 इंच करीब जिंजर, करी लीफ और ग्रीन चिली। तो ऑयल हमारा हीट हो चुका है। ऑयल के हीट होते ही हमने इसमें सबसे पहले डाल लेना है जीरा। तो हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून करीब जीरा लिया है, और साथ ही हमने इसमें ले लिया है 1/4 टीस्पून करीब मस्टर्ड सीड। तो मस्टर्ड सीड को यहाँ अच्छे से चटकने देना है, अदरवाइज़ ये चिटकेगा नहीं, और आप इसमें बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे तो ये कड़वाहट देने लगेगा आगे, जिससे हमारी स्टफिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जीरा और राई तड़कने लगा है, तो हमने डाल दिया है इसमें लहसुन की कली और अदरक के टुकड़े। इन्हें हमें 1 मिनट के लिए भून लेना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखना है। और इनके हल्के भूनते ही हमने इसमें डाल लेना है ग्रीन चिली और करी लीफ। तो यहाँ पे आप ग्रीन चिली की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने इसे डाल दिया यहाँ पे ग्रीन चिली और करी लीफ। इसे भी हमें 1 मिनट ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस तरह से एक बार कचौरी बना के देख ली ना, तो आप इस कचौरी को आलू की स्टफिंग में बना सकते हैं। मटर की स्टफिंग में तो मैं बना ही रही हूँ। कई बार वड़ी वगैरह होती है ना, सत्तू भर के बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा हरी मिर्च हो चुकी है। अब हमने डाल दी इसमें सीज़न की हरी भरी मटर। तो मटर जाने वाली है, मटर को स्टोर करके रखना है। अगर उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो प्लीज़ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो मटर को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता, और इसे हम सारा पानी इसका ख़त्म होने तक इसे बढ़िया से भून लेंगे। अगर आप इसे हल्का सा पकने के बाद ही गैस बंद कर देंगे तो जो आप स्टफिंग तैयार करेंगे तो वो गीली बनेगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने इसमें सॉल्ट डाल दिया है, जिससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा पानी मटर का हमारा होगा वो भी निकल जाएगा। अगर आपके पास सीज़न की मटर नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डाल दी है थोड़ी सी हल्दी। बाकी की स्पाइसेस हम अभी नहीं डालेंगे, बाकी की स्पाइसेस को हम बाद में डालेंगे, अदरवाइज़ इस स्टेज में डालने से वो आगे चल के जल जाएंगी। तो हमने डाल दिया है इसमें हींग। हींग को मैंने ऑयल में नहीं डाला है क्योंकि ये पाउडर हींग है। पाउडर हींग अगर आप डायरेक्ट ऑयल में डालते हैं तो वो जल जाती है। तो हींग को भी अच्छे से हमें इसमें मिला लेना है, और मटर को खूब अच्छे से हमें इसमें पका लेना है, ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसका सूख जाए, जिससे क्या होगा, हमारी स्टफिंग बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी। इस स्टफिंग से आप ना मटर के पराठे भी बना सकते हैं। अगर आपको मटर के पराठे की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मटर हमारी पकेगी, इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो चलिए इसे ढक देते हैं, और ढक के इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने देते हैं। तब तक हम तैयारी कर लेते हैं आगे की। तो हमने यहाँ पे डो लगाना है। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। आप चाहें तो आधा कप मैदा और आधा कप आटा भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, और इसमें डाल दिया है बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट, और डाल दिया है 2 बड़ा चम्मच देसी घी। आपको इसमें देसी घी का ही यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे ऑयल का मोयन देंगे तो आपकी जो कचौरी है वो कम क्रिस्पी बनेगी। घी का मोयन देने से क्या होता है, जो हमारी कचौरी बनती हैं वो अच्छी क्रिस्पी और करारे बनती हैं। तो इस तरह से सारा मोयन हमें हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे में, और मुट्ठी बांध के देखनी है इस तरह से। अगर आपका आटा बंध जा रहा है, ये देखिए इस तरह से, इसका मतलब मोयन इसमें परफेक्ट है। तो मोयन आपको यहाँ पे घी का ही लगाना, और थोड़ा थोड़ा पानी करके आपको इसे, जितना आप चपाती का डो बनाते हैं ना सॉफ्ट, उतना सॉफ्ट ही आपको इसका डो बना के रेडी कर लेना है। तो इस तरह से आप चाहे तो यहाँ पे सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, या सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, या हाफ़ कप मैदा हाफ़ कप आटा यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इसे सिर्फ मैदे से बना रही हूँ।
क्योंकि मैदे से ये ज़्यादा क्रिस्पी और करारी बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से गूँथ लिया है और डो को अच्छा स्मूथ कर लेना है और इसे रेस्ट पे रख देना है कम से कम 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारा डो एकदम परफेक्ट होकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे रेस्ट पे रख देंगे तो ये अच्छे से फूल जाएगा। तो चलिए हम इसे ढक के 5 to 10 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो आज हम बना रहे हैं चटनी, वो भी साउथ इंडियन स्टाइल। उसके पहले हम अपने मटर की स्टफिंग बनानी है, तो उसे हम चेक कर लेते हैं। हम एक साथ कई कामों को करके इसे आधे घंटे में ही बना के रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए जब तक हमने डो लगाया हमारी मटर यहाँ पे पक रही थी। और गैस का फ्लेम आपको यहाँ पे हमेशा लो ही रखनी है। तो ये देखिए मटर को हाथ से इस तरह से दबा रहे हैं तो ये पक तो गई है, बट हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है जिससे इसका मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म हो सके। तो चलिए इसे ढक देते हैं, तब तक ये पक रहा है। तब तक हम चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने साउथ इंडियन स्टाइल टमाटो की चटनी बनाई है, जिसे आप इडली डोसे के साथ भी खा सकते हैं। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे विज़िट करिए, आपको ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पे हमने 20-25 दाने राई के और 8-10 दाने यहाँ पे हमने मेथी ले लिया है। इसे हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है और डाल देना है चटनी जार में। इसे आपको कंटिन्यू चलाना है, अदरवाइज़ जो राई है ना वो तड़क के बिखर जाएगी। तो राई हो जाने के बाद उसी पैन में हमने डाल दिया यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच करीब तेल, और तेल के हीट होते ही हमने इसमें डाल देना है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। और ये देखिए तो हमने यहाँ पे लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, करी लीफ और 2 टमाटर ले लिए हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें डाल देना है चना दाल। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी चना दाल का यूज़ कर रहे हैं, करीबन 1/4 टीस्पून। और जो हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और करी लीफ लिया था उसे भी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिला लेना है। और इसे हमें कम से कम 80% तक कुक कर लेना है, इस तरह से मिक्स करते हुए। अगर आपने इस तरह की चटनी बना ली तो आप इसे डोसे के साथ भी खा सकते हैं, इडली के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये, साउथ में हमारे बहुत अच्छा फेमस है ये चटनी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और टेस्ट तो इसका लाजवाब होता ही है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने इसमें 2 टमाटर जो रखे थे उसे कट करके डाल दिया है और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमने इसमें डाल दिया है सॉल्ट। सॉल्ट को आपको कम ही डालना है क्योंकि टमाटर की क्वांटिटी गलने के बाद कम हो जाती है। और इसे हमें ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है। टमाटर को यहाँ पे इतना पकने देना है कि ये हल्के गल जाएं और सॉफ्ट हो जाएं, ज़्यादा नहीं पकाना है। तब तक चलिए चेक करते हैं मटर। तो ये देखिए मटर की स्टफिंग हमारी तैयार होने के लिए रेडी है। तो बस हमें इतना ही मटर चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं कि मटर की यहाँ पे ना मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा कम हो चुका है, मटर में एक सिकुड़न सी आ गई है। तो इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे पलट लेना है एक बर्तन में, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि जब तक ये ठंडा नहीं होगा हम इसे पीस नहीं सकते हैं। तो हमें यहाँ पे इसका दरदरा पेस्ट चाहिए। आप चाहे तो इसे फाइन भी पेस्ट बना सकते हैं, पेस्ट नहीं बनाना है, सॉरी, आपको यहाँ पे इसका मिक्सचर बनाना है। ठीक है, तो इसे ठंडा होने देंगे। जितना ठंडा हो जाएगा ना उतना अच्छा इसका मिक्सचर बन के तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे टमाटर भी हो चुके हैं और इस स्टेज पे अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे भी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद हम इसे चटनी जार में पीस लेना है। तो हमने इसे प्लेट में पलट लिया है और इसे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मटर की स्टफिंग रेडी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी मटर भी यहाँ पे ठंडी हो चुकी हैं। तो ये देखिए मटर अच्छी खासी हमारी ठंडी हो गई हैं। अगर आप इसे ठंडा होने के बाद ही मिक्सचर को पीसेंगे ना तो आपका जो अंदर का मिक्सचर है वो बहुत ही अच्छा तैयार होगा और गीला नहीं होगा। तो हमने मटर को जार में डाल देना है और पल्स रेट पे इसे चला के अच्छा सा इसे पीस लेना है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे मटर कितना अच्छा पीस के रेडी है। ये ना ही ज़्यादा गीला है ना ही ज़्यादा सूखा है। तो चलिए इसे हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आगे के स्पाइसेस। तो हम यहाँ पे सारा मिक्सचर बर्तन में निकाल लिया है। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं अब हम आगे के स्पाइसेस। ये देखिए मिक्सचर कुछ इस तरह का हमारा हुआ है। तो स्पाइसेस में हम इसमें डालेंगे सबसे पहले आमचूर पाउडर,
आपको यहाँ पे लेमन जूस नहीं लेना। अगर आप लेमन यूज़ कर रहे हैं तो मटर को पकाते टाइम पे ही लेमन का यूज़ करना है। इसके बाद हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा जीरा पाउडर 1/4 चम्मच करीब, और साथ ही हमने डाल दिया यहाँ पे धनिया पाउडर आधा चम्मच, और जाएंगी यहाँ पे खूब सारी हरी धनिया, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें हमने मटर को पकाते टाइम नहीं डाली क्योंकि ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जिससे क्या होगा अगर आपने इसे मटर में डाल दिया पकाते टाइम पे तो ये कढ़ाई के तले में लग जाएंगे और जल जाएंगे, जिससे हमारा मटर का टेस्ट तो ख़राब होगा ही होगा, हमारे मसाले भी जल जाएंगे और हमारी स्टफिंग अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारी स्टफिंग रेडी है। आप इस स्टफिंग से पराठे भी बना सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए हमने जो राई और मेथी भुनी थी ना, उसे हमने जार में डाल दिया। साथ में हमारा जो टमाटर का मिक्सचर था उसे भी हमने डाल दिया और एक स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। आप देख पा रहे हैं हमारी यहाँ पे चटनी का कलर कितना सुंदर आया है। तो चलिए इसमें तड़का लगाते हैं। तो मैंने सेम पैन ले लिया है, आप चाहें तो अलग यूज़ कर सकते हैं बर्तन। और इसमें डाल दिया है हमने आधा चम्मच करीब ऑयल, और ऑयल को यहाँ पे हीट होने देना है। इस तरह से चला लेंगे तो जल्दी से स्प्रेड हो जाएगा और जल्दी ही हीट हो जाएगा। ऑयल के हीट होते ही हमने इसमें डाल देना है चना दाल। आप चाहते हैं यहाँ पे उड़द दाल का भी यूज़ कर सकते हैं या दोनों ही डाल सकते हैं। साउथ में यहाँ पे दोनों ही डाला जाता है, बट मैं अभी फ़िलहाल चना दाल का यूज़ कर रही हूँ। और चना दाल को हल्के से पकने के बाद हमने इसमें डाल देना है। आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि चना दाल को आपको ना भिगो के रखना है। और इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया ½ टीस्पून करीब जीरा, और जीरे को भी चटकने देना है बढ़िया से। इस तरह से यहाँ पे हमारा जीरा चटक चुका है, यानी कि भुन चुका है। और इसमें डालेंगे हम बहुत ही थोड़ी सी हींग डालना ऑप्शनल है, बट टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है चटनी में। इस तरह से तीनों चीज़ों को अच्छे से हमें भून लेना है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना चटनी का मिक्सचर जो हमने पेस्ट बनाया था। हमारी चटनी यहाँ पे देखिए बन के रेडी है। आप यहाँ पे करी लीफ का भी तड़का दे सकते हैं, साथ में आप खड़ी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चटनी बन के रेडी है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और बढ़ते हैं अब हम कचौरी बनाने के लिए। तो डो को रेस्ट करते हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। इसे हम हल्का सा हाथों से इस तरह से मसल लेंगे, जिससे ये और भी अच्छा स्मूथ और चिकना बन जाएगा। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे डो अच्छा सॉफ्ट है, जिस तरह हमने चपाती का डो लगाते हैं ना, बस वैसा ही डो है ये। तो ये देखिए एकदम स्मूथ है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कचौरी का शेप। तो इसके लिए हमने ले लिया यहाँ पे हाथों में मैदे की डस्टिंग कर लेनी है, और एक डो का पीस ले लेना है हमें। जितना हम चपाती का लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक डो से 2 कचौरियाँ बना के रेडी करेंगे। प्रोसेस कैसी करनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमने इसे मैदे में डस्ट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे मोइन का भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। और इसे हमें रोटी जितना बेल लेना है, ना ही ज़्यादा मोटा रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो इस तरह से मैंने इसमें ये देखिए डस्टिंग करते हुए इसे मैंने बेल लिया है। ये देखिए इसकी थिकनेस बस इतनी ही रखनी है। तो चलिए अब हमने इसकी लेयर बनानी है। तो लेयर बनाने के लिए हमें इसमें अप्लाई करना है घी। तो घी को हाथ से इस तरह से स्प्रेड कर देना है और इसमें डाल देना है मैदे की डस्टिंग। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारा लेयर होगा वो अच्छा खुल के बनेगा और एक एक लेयर अलग अलग बनेगी। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से, और फिर से इसमें हमें घी अप्लाई करना है और ऊपर से मैदे की डस्टिंग कर देनी है। ये देखिए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको यहाँ पे घी और मैदे की डस्टिंग बहुत अच्छे से करनी है, तभी लेयर अच्छी खिल के आएंगी। और इस तरह से एक फोल्ड और करने के बाद इसे हल्का सा स्ट्रेच कर लेना है, और फिर से इसमें हमें घी और मैदे की डस्टिंग कर लेनी है इस तरह से बढ़िया से। तो अगर आप डस्टिंग इस तरह चलनी से करेंगे ना, तो मैदा आपका इक्वली स्प्रेड होगा। तो हल्का सा हाथ भी अगर आप फेर देंगे तो बहुत ही अच्छा फैल जाता है। और अब आपको इसका एक टाइट डो बना के रेडी कर लेना है। डो में गैप नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ जब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे ना तो
हमारा स्टफिंग तलते टाइम पे बाहर निकल आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि डो को आपको अच्छा टाइट बनाना है और इस तरह से एक दो बार आप अगर रोल कर लेंगे ना अपोजिट डायरेक्शन में तो ये और अच्छे से चिपक जाते हैं आपस में। तो चलिए यहाँ पे हमारा रोल बन के रेडी है। अब हम इसे बीच से कट कर देते हैं। तो मैं यहाँ नाइफ से कट कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे ना थ्रेड से भी कट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नाइफ बहुत ही शार्प यूज़ करनी है, अदरवाइज इसका शेप बिगड़ सकता है। तो जिस एरिया से हमने कट किया है उसे नीचे रखना है और उसी ये देखिए जैसे हमने दूसरा डो रखा हुआ है ना, बस वैसे ही, और हल्के हाथों से इसे आपको बेलना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नहीं तो जो लेयर है वो आपस में चिपक जाएंगी और आपकी कचौरियों की लेयर खिल के नहीं आएंगी जब आप इसे सेकेंगे। तो देखिए हल्के हाथों से इसे हमने बेल लिया है, बहुत पूरी से भी छोटा। तो जो लेयर है उसे नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं करना है, जैसे हमारा बाजू वाला डो रखा हुआ है देखिए, बस इसी तरह से प्रेस करते हुए हमें इसका बना लेना है इसे अच्छे से। और ये देखिए हमने यहाँ पे मटर की स्टफिंग ले ली है और किनारों पे हमने इसमें लगा देना पानी। आप चाहते हैं यहाँ पे दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कचौरी खुलेंगी नहीं। तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अदरवाइज़ जो आपने लेयर क्रिएट की है वो चिपक जाएंगी। हल्के हाथों से इसे इस तरह से बना लेना है। ये देखिए चिपक गया। बस इसे आपको ज़्यादा दबाना नहीं है, बहुत ही सारा काम आपको हल्के हाथों से करना है। अगर आपने इसमें ज़्यादा प्रेशर दिया तो आपकी लेयर चिपक जाएंगी, इसमें जो आपने मट कचौरी की लेयर बनाई है वो चिपक जाएंगी। तो यहाँ पे हमने 2 कचौरियाँ बना के रेडी कर ली, इसी तरह से हम बाकी की भी बना लेंगे और ऑयल में ऐसे अब हम फ्राई कर लेते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप इसे ऑयल में फ्राई करें तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही कम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसमें ऑयल डाल दिया ऊपर से तो ईज़िली निकल आई है और एकदम लो फ्लेम पे ही आपको इसे पकने देना है और अच्छा गोल्डन ब्राउन करके रेडी करना है। फ्रेंड्स, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस से कुछ सीख सकें। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे कचौरियाँ ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और इसमें आप देख पा रहे हैं कि लेयर कितनी अच्छी खिल के रेडी हुई है। ये लाइट की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा है। ये देखिए मैं इसे प्लेट में शिफ्ट करती हूँ तो दिखेगा, ये देखिए। तो इस तरह से हमें सारी कचौरियों को बना लेना है। एक शिफ्ट सेकने के बाद आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखिए हमारी यहाँ पे लेयर कितनी बढ़िया लेयर बनी, जैसे लच्छे हैं। और गैस का फ्लेम ऑफ करके टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए दूसरे बैच को हमें सेकना है। तो आप देख पा रहे हैं हमारी कचौरी यहाँ पे गर्मा गर्म खस्ते परतदार बन के तैयार हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। आप इसमें मटर की स्टफिंग की जगह आलू की स्टफिंग बना सकते हैं और साथ ही यहाँ है साउथ की फेमस टोमेटो चटनी। तो ये देखिए, चले मैं इसे आपको फोड़ के दिखाती हूँ एक। ये देखिए दबाने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कितनी क्रिस्पी है ये। अभी ये काफ़ी गर्म है। तो इसे आप इस तरह से चटनी के साथ इंजॉय। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच।